नमस्कार साथियों, मैं संजय चौहान एक बार फिर से अपने YouTube चैनल नालंदा हिंदी गंगा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करते हैं संस्कृत में गुण संधि की। इसके पहले मैंने आपको दीर्घ संधि तक करा दी थी। साथ ही मेरे एक विद्यार्थी सौरभ कुमार ने एनवायरमेंट विषय पर कुछ वीडियो बनाने के लिए कहा है, तो मैं जल्द ही उनके लिए एनवायरमेंट की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज बात करते हैं हम गुण संधि की। गुण संधि को बनाना, उसका विच्छेद करना और उसकी पहचान करनी, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले परिभाषा लेते हैं। जब ए या आ के बाद ई, उ, री तथा लिरी वर्ण आता है तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाता है। अर्थात हमें इस बात का ध्यान रखना है, ए या आ प्लस ई या ई बराबर ए। इसके बाद उ या उ, इसका हो जाएगा ओ, इस पूरी परिभाषा को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जब कोई से भी ए के बाद कोई सा भी ई आए तो दोनों के मिलने से एक अक्षर बनेगा ए। जब कोई से भी ए के बाद कोई सा भी उ आए तो इन दोनों के मिलने से अक्षर बनेगा ओ। जब कोई से भी ए के बाद री आता है तो दोनों के मिलने से बनेगा आर। जब कोई से भी ए के बाद री आता है तो दोनों के मिलने से बनेगा आर। अब बात करते हैं उदाहरणों की। परम प्लस ईश्वर, पहला पद परम, दूसरा पद ईश्वर। इसके पहले मैंने आपको जो कराई की संधि, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो संस्कृत में हो, आपको यहाँ से अक्षरों को निकालना बताया था। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें, यदि छोटी कक्षाओं के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप या सीधे कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं उन बच्चों के लिए एक अलग से वीडियो तैयार कर दूंगा जो इसका मूल बेस होगी, यानी कि जहाँ से हम हिंदी की बात शुरू करते हैं वहीं से ही मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जो बच्चों के लिए अति उपयोगी होगी। वह वीडियो कक्षा 5 से लेकर के इंटर तक के विद्यार्थी के लिए अति उपयोगी होगी। यदि आपके छोटे बच्चे उस वीडियो को देखते हैं और सीख लेते हैं तो वो आने वाले भविष्य में उनके लिए काम करेगी, क्योंकि कंपटीशन जब लाइन में जब वो आएंगे तो वहाँ पर हिंदी भी आती है, आपका जीएस भी आता है, मैथ भी आता है और रीजनिंग भी आता है। तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए अति उपयोगी साबित हो सकती है। अब यहाँ से देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ए प्लस ई। अब यहाँ से कोई से भी ए के बाद कोई सा भी ई आता है तो दोनों के मिलने से ए बन जाता है। ध्यान रखें, कोई से भी ए के बाद कोई सा भी ए आएगा तो ए बन जाएगा। यहाँ से जो जो बचेगा, यहाँ से ये बच रहा है, फिर ये भी बच रहा है, और फिर यहाँ से मैं में से हमने ए स्वर निकाल दिया। जब भी किसी व्यंजन में से कोई स्वर निकालते हैं तो वह व्यंजन आधा बचता है। अब जो यहाँ से बच रहा था वो हमने उतार लिया। इसके ए से और इस ई से अक्षर बनेगा ए। जब हम इस ई को यहाँ लिख लेते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि इस ई को हमने यहाँ से उठा करके नीचे रख लिया है। अब इन दोनों के मिलने से ए बना। जब ए स्वर को मैं में जोड़ेंगे तो इसे पूरा भी करेगा और ए की मात्रा भी लगाएगा। इसके बाद यहाँ से जितने भी अक्षर बचेंगे उसको आप ऐसे के ऐसे ही उतार सकते हैं।
अब शब्द बना परमेश्वर। पहचान करने वाली बात है, तो जहां पर दोनों पद मिलते हैं, यदि वहां पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर्बुले या अलबुले, तो वहां पर संधि होती है गुण संधि। अब अगर विच्छेद करने के लिए आएगा, तो जहां से ए की मात्रा आएगी, या ओ की मात्रा हो, या अर हो, या अल हो, उसके पहले एक पद निकाल लीजिए। अब यहाँ पर ए स्वर आ रहा है, अब इसके पहले का जो पद होगा वो शब्द होगा परम। जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो हमें पहले से ही पता है, यहाँ पर या तो ये आ हो सकता है या फिर ए हो सकता है। जो हम परमा शब्द बोलेंगे, तो परमा शब्द तो हो ही नहीं सकता कोई, लेकिन परम शब्द हो सकता है। तो पहला विच्छेद हुआ परम। अब क्योंकि हमें ये पता है ये जो ए की मात्रा होती है वो किस अक्षर की होती है, तो ध्यान रखें इस ई की होगी या इस ई की होगी। अगर मैं ईश्वर को ऐसे लिखूं तो ये शब्द सही नहीं होता है, लेकिन ईश्वर को अगर मैं ऐसे लिखूं, यानी कि ये ए की मात्रा है, ये जो ए की मात्रा बनी थी वो इस ई के मिलने से बनी थी। इस ए की मात्रा के स्थान पर मैंने ई लिखा, इसका आगे जितने भी अक्षर बच रहे होंगे उसको मैंने वैसे के वैसे उतार दिया। अब शब्द हुआ परम प्लस ईश्वर, यही इसका सही विच्छेद होगा। और परीक्षाओं में 4 विकल्प होते हैं, आप सभी विकल्पों को तोड़ तोड़ के देख सकते हैं कि इसमें संधि कौन सी पूछी गई है, क्योंकि वहां पर पूछा आएगा इसमें गुण संधि है, वृद्धि है, यण है और अयादि है। मैं आपको सभी संधि की पहचान बता दूंगा, तो आप विच्छेद करके देख सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सी संधि आ रही है। नव प्लस ऊढ़ा, यहां से पहला पद, यहां से ए लेंगे प्लस ऊ लेंगे, दोनों के मिलने से ओ बन जाएगा। यहां से क्या बचेगा, न, और पै कितना बचेगा, आधा। जो यहां से बचा वो हमने यहां उतार लिया। इसके ऐसे और इस ऊ से अक्षर बनेगा ओ। जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो इसे पूरा भी करेगा और ओ की मात्रा भी लगाएगा। इसके बाद ये क्योंकि ऊ तो नीचे आ चुका था तो यहाँ से बचेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ से जो अक्षर बचेगा उसको आप उतार लीजिए। नवोड़ा, नवोड़ा का शब्द अर्थ होता है ऐसी दुल्हन जिसका विवाह हाल ही में हुआ हो। अब यहाँ पर विच्छेद करेंगे या पहचान करेंगे, जहाँ पर 2 पद मिले, यदि वहाँ पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर्बुले या फिर अलबुले, तो संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। विच्छेद करते हैं तो जहां पर ये मात्राएं दिखाई पड़े या ये वाले शब्द दिखाई दें, वहीं से ये आपको विच्छेद करना है। तो इसके पहले का पद निकाल लीजिए, नव। अब यहाँ से नव जो पद हुआ, या तो ये नव हो सकता था या नवा हो सकता था, क्योंकि नव पद उपयुक्त है और सही शब्द है, इसलिए पहला पद क्या होगा, नव प्लस। अब यहाँ से जो ओ बना है, ये ओ किसका बनता है, इन दोनों ओ में से हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ऊढ़ा पद नहीं होता है, लेकिन ये ऊ कौन सा होना चाहिए था, ये दीर्घ होना चाहिए था। तो इसका विच्छेद हुआ नव प्लस ऊढ़ा। इसके बाद बात करते हैं और उदाहरणों की। संतान प्लस उत्पत्ति, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से ए लेंगे प्लस यहाँ से ऊ लेंगे, दोनों के मिलने से ओ बन जाएगा। यहाँ से जो बचेगा वो उतार लीजिए। कितने, आधा बचेगा। इस ए से और इस ऊ से ओ बनेगा, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो ये पूरा भी होगा और ओ की मात्रा भी लगाएगा। यहाँ से जितने अक्षर बच रहे हैं आप उसको ऐसे के ऐसे ही उतार लीजिए। साथ ही साथ जब हम संस्कृत की बात कर रहे हैं तो संस्कृत में संधि के साथ साथ उस संधि का सूत्र भी आ सकता है कि इसमें संधि किस सूत्र से हुई है। तो ध्यान रखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। जो गुण संधि होगी उसका जो सूत्र है वो आद गुण होता है। अगर इसका पहचान करनी है तो जहां पर पहला पद आ रहा है
जब जहां पर ये ओ की मात्रा दिखाई पड़ रही है, जहां पर दो पद मिल रहे हो और ओ की मात्रा हो तो संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। अब यहाँ से विच्छेद करना है, तो जहां पर ये चिन्ह दिखाई पड़े वहीं से विच्छेद करना है। तो पहला पद इसमें बनेगा संतान। अब यहाँ से ये जो संतान शब्द बचा, या तो इसमें ए हो सकता था या आ हो सकता था, क्योंकि संतान उपयुक्त शब्द है इसलिए इसमें आ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लस ये जो ओ बना है वो किस अक्षर का बना था? तो वैसे भी ओ के मिलने से बना था। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बड़े ओ के रूप में लिखूं तो उत्पत्ति में वाला ओ नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर ओ आएगा ये। इसके बाद आपका जितना भी पद बच रहा है उसको आप ऐसे ही उतार लीजिए। और उदाहरणों की बात करते हैं। नभ प्लस उन्मेष, यहां से ए प्लस यहां से उ, ये बन जाएगा ओ। यहां से बचेगा न और ब बचेगा आधा। इसके बाद इस ए से और इस ओ उ से बनेगा ओ। इसको हम कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ पर पूरा भी करेगा और मात्रा भी लगाएगा। यहाँ से बचेगा आधा न में से। पहचान करनी है, तो जहां पर दोनों पद मिल रहे हों वहां पर ए ओ अर या अल बोले तो संधि होगी गुण संधि। अब विच्छेद करना है, तो जहां पर ये मात्रा दिखाई पड़ती है वहीं से विच्छेद करना है। तो यहाँ पर पहला पद होगा नव, और क्योंकि ये ओ जो बना है वो उ से बना होगा, तो यहाँ पर अगर हम उ लिख दें तो ये शब्द बन जाएगा उन्मेष। यही इसका सही विच्छेद होगा। यहाँ से ए लेंगे प्लस यहाँ से ई लेंगे, ये बन जाएगा ए। यहाँ से बचेगा दे और बे बचेगा आधा। इसके बाद इन दोनों के मिलने से, क्योंकि ए बना है, इस ए को जोड़ेंगे बे में तो पूरा होगा और मात्रा यहाँ पर आएगी। अब इसके बाद जितने भी अक्षर बचेंगे उसको आप ऐसे उतार लीजिए। अब पहचान देखते हैं। अगर मैं इस ए से शुरुआत करता हूँ तो इसके पहले कोई भी अक्षर नहीं है, इसलिए हमें शुरुआत इसकी यहाँ से नहीं करनी है। अब जो दूसरा ए आया है इसके ठीक पहले का पद लेंगे, ये बनेगा देव। और यहाँ से क्योंकि ये जो ए बना है वो किससे बना होगा? ई से बना होगा, और ईश्वर शब्द में ये वाला ई बनता है, फिर बचेगा ये स्वर। अब शब्द हुआ देव प्लस ईश्वर, यही इसका सही विच्छेद होगा। सप्त प्लस ऋषि, यहां से देखते हैं ए प्लस री, ये बन जाएगा अर। हम यहाँ पर देखना है कोई से भी ए के बाद कोई सा भी री आ सकता है, तो ये बन जाएगा अर। यहाँ से जो बचेगा और तय बचेगा आधा। ठीक है। इसके बाद इस ए से और इस री से शब्द बनेगा अर। अगर मैं इस ए को इस तय में जोड़ दूं तो ये पूरा हो सकता है। अब क्योंकि ए स्वर की मात्रा नहीं होती है इसलिए तय पर भी कोई मात्रा नहीं लगेगी। अब ये जो रे बचेगा इसको आप फिलहाल यहीं पर लिख सकते हैं। अब क्योंकि री का प्रयोग हम नीचे कर चुके थे, अब यहाँ से क्या बचेगा? शी। अब ये जो रे है, ये जो रे जहां लगता है उसके ठीक पहले बोलता है, तो इसको हम अगर दूसरे रूप में लिखना चाहें तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सप्तर्षि। अब पहचान देखते हैं। जहां पर पहला पद समाप्त हो रहा होगा तो पहला पद इसमें सप्त हो सकता है, वहीं से इसका विच्छेद करना है। जहां पर पहला पद समाप्त हुआ है उसमें से स्वर निकालना है आपको। तो तय में स्वर कौन सा है? ए, और यहाँ पर ये अक्षर जो होगा रे। अगर ये इस प्रकार से अर के रूप में आ जाता है तो संधि बन जाएगी गुण संधि। अगर इस प्रकार से दे रखा है
तो जहां इस रे का उच्चारण होगा, क्योंकि सप्तर्षि, ये जो रे बोलेगा वो इस से पहले बोलेगा, तो वहीं पर आप लिख लीजिए। अब जो ई की मात्रा है वो लगती पहले है लेकिन उच्चारण में बाद में बोली जाती है, तो ये ई की मात्रा आगे पहुंच जाएगी। इस तय में जो स्वर हुआ वो निकाल लीजिए, या फिर दूसरे तरीके से जहां पर पहला पद समाप्त हुआ था उसमें से आप उस स्वर को निकाल लेंगे। तो पहला पद सप्त था, इसमें से हमने ए निकाल दिया, ये जो रे बचेगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर इस प्रकार से अर बन जाता है तो निश्चित ही संधि वह गुण संधि होगी। यहाँ से आ स्वर लेंगे प्लस यहाँ से री आएगा, दोनों के मिलने से अर बन जाएगा। यहाँ से बचेगा मैं और है बचेगा आधा। अब जो बचा हमने उतार लिया, इसके आ से और इसके री से ये बन जाएगा अर। अगर मैं इस ए को इस है में जोड़ दूं तो ये है पूरा हो सकता है। अब ये जो रे था इसको आप यहीं से लिख दीजिए, यहाँ से क्या बचेगा शी, महर्षि। अब इस महर्षि शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहचान करनी है तो जहां पर पहला पद खत्म हो रहा था या फिर जहां पर ये इस प्रकार से रह आएगा, चाहे यहाँ उच्चारण हो इसका या यहाँ हो। अब देखते हैं जहां पर ये वाला पद होगा उसके नीचे आप लिख दीजिए, यहाँ पर है में स्वर कौन सा बुल रहा है, वो बुल रहा है अर। और अर जब बोलेगा तो संधि कौन सी होगी, वो गुण संधि होगी। अगर विच्छेद करने के लिए आता है तब देखते हैं इसकी पहचान में कैसे करनी है, क्योंकि रे का उच्चारण यहाँ पर होगा। इसके पहले देखते हैं, तो यहाँ पर जो मह शब्द है इसको फिलहाल मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इस रे से पहले का शब्द ले लेते हैं तो ये होगा मह। अब यहाँ से जब हम बात करते हैं विच्छेद करने के लिए, तो ये जो मह शब्द था, ये मह जो था वो ऐसे भी हो सकता है और आ से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ए भी है और आ भी है। अगर मैं मह लिखता हूँ या महा लिखता हूँ तो दोनों में उपयुक्त शब्द कौन सा हो सकता है, क्या मह शब्द उपयुक्त है या महा शब्द उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपके लिए महा शब्द अधिक उपयुक्त होगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे आ, क्योंकि या तो ये मह हो सकता है या फिर महा हो सकता है। तो इतना आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो शब्द मह नहीं होगा, वो शब्द महा ही होगा। अब इसके बाद ये जो अक्षर बचा आपका, यहाँ से जो दूसरा पद लेना है। अब क्योंकि ये जो रे बनता है वो किसका बनेगा, इस री का बनेगा, और इस री को आप लिखेंगे यहाँ पर। अब ये आगे से क्या बचेगा शी, ये इसका बचेगा महा प्लस ऋषि। इस प्रकार से हम इसका विच्छेद भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्योंकि सप्त में आने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए हमने उसे सप्त ही रखा। यहाँ पर मह की जगह महा सकता था इसलिए हमने यहाँ पर महा रखा। और दूसरा पद विच्छेद करने वाली बात करते हैं, तो पहला पद हमारे पास सप्त था और दूसरा पद जहाँ पर खत्म हुआ है, जब इसको हम इस प्रकार से देखते हैं, ये जो रे बना था वो इस री से बना था, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे और यहाँ से बचेगा शी। इसका विच्छेद हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं लिरी वाला। यहाँ से ए स्वर आएगा प्लस यहाँ से लिरी आएगा। जब कोई से भी ए के बाद लिरी आता है तो इन दोनों के मिलने से बन जाएगा अल। यहाँ से क्या बचेगा तय पूरा और बै आधा। जो यहाँ से बचा वो हमने उतार लिया। अब इस ए को अगर मैं बै में जोड़ दूं तो पूरा हो सकता है। अब यहाँ से जो आधा ले बचा उसको यहाँ पे उतार लीजिए। अब क्योंकि ये तो नीचे आ चुका था, यहाँ से क्या बचेगा कार बचेगा। अब यहाँ से आपको इसका पहचान करनी है, तो जहाँ पर पिछली बार यहाँ पर ये रे आ रहा था, इस बार यहाँ पर ये ले आएगा। इसके पहले का पद अलग कर दीजिए तो ये बचेगा तब। अब ये जो ले बना है वो किसका बना था, वो लिरी का बना था, तो यहाँ से इसके स्थान पर आप लिरी लिख दें और यहाँ से क्या बचेगा कार।
ये इसका विच्छेद हुआ। एक उदाहरण और देखते हैं इसका। यहां से ए प्लस लिरी बराबर, यहां से क्या बचेगा, मैं, ये बचेगा दूसरा मैं। अब यहां से इस ए से और लिरी से ये बनेगा अल। अगर मैं इस ए को यहां पर जोड़ देता हूं तो ये पूरा हो जाएगा, और आधा जो ले बच रहा है इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। अब क्योंकि लिरी तो हम नीचे ले चुके थे, यहां से क्या बचेगा, कार। इसको आप ऐसे लिख दीजिए। पहचान करनी है तो जहां पर ले आएगा वहां पर आप ले लिख दोगे, और बै का स्वर कौन सा है, अगर इस प्रकार से अल बनेगा, जैसे यहाँ पर जहां पर ले आ रहा था आपने ले लिख दिया, तो जहां पर बे आया तो बे में स्वर कौन सा है, क्योंकि ए स्वर है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे। और अल जिस संधि में बोलेगा वह निश्चित ही आपकी गुण संधि होगी। अब विच्छेद करते हैं इसका, तो यहाँ पर जो इस अक्षर से ले से पहले जो पद होगा उसको अलग कर दीजिए। यहाँ पर पद बना मम, और ये ले जो बना है ये बना है लिरी से, इसके स्थान पर आप लिख दोगे और यहाँ से बचेगा का। अब इसका विच्छेद हुआ मम प्लस लिरिकार। इस प्रकार से आप गुण संधि के सभी उदाहरणों की पहचान कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप किसी भी माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी अगली वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।